जा रहा हूँ। ठीक, तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड। ठीक, सिलेक्शन ऑफ सीड में क्या होता है कि उसमें जो है वन डे, यहाँ देखिए एक्टिविटी है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट ग्राम सीड्स इन अ वेसल्स एंड पोर सम वाटर on them, and after a few minutes some seeds started to float on top, and I wonder why some seeds float on वाटर। आप लोग जानते होंगे कि क्यों ये होता है कि जब हम कोई चना जो है वेसल्स में रात को सोते समय उसको या फिर कभी भी उसको पानी में रखते हैं ताकि हम उसे सुबह को खा सकें, तो आप लोग देखते हो कि कुछ ऐसे चने के जो दाने होते हैं वो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो यहाँ पे दिया उसमें कुछ ऐसे होंगे जो चने, उसमें होल्स होता होगा। ठीक, तो वो ऐसे चने होते हैं जो कि वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक, टेक अ बेकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर एंड पुट हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिल वेल एंड वेट फॉर सम टाइम। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या आप देखते हैं कि वो जो सीड्स है वो फ्लोट करता है वाटर में? तो हाँ, ऐसा भी होता है। व्हीट जो है फ्लोट करते हैं। वुड दोज लाइटर और हैवियर देन दोज विच आर सिंक। ठीक, वह तो यहाँ पे पता चल गया आप लोग को कि वो लाइटर होता है और हैवियर होता है, इसलिए वो क्या करता है, सिंक करता है। एंड वाई वुड बी द लाइटर, तो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस हायर देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। आप लोग को यही बात मैं बताया, उसमें होल होता होगा, तो इसलिए वो क्या होते हैं कि लाइटर होते हैं। ठीक ना, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो इसमें ये कहा गया है कि इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो बढ़िया सीड्स, जो हेल्दी सीड्स होते हैं उन्हें हम एक तरफ करके और बाकी जो डैमेज सीड्स होते हैं उनको हटा देते हैं। ठीक, तो और जो हेल्दी होता है उसे स्टोर कर देते हैं बिफोर सोइंग। ये इसे सोइंग कहते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट टूल्स यूज सोइंग सीड्स। ठीक ना, यहाँ पे कुछ टूल्स यूज्ड किए जाते हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, आप लोग जानते हैं ट्रेडिशनल टूल्स मैंने बताया था, जो कि फ्लग होता है। ठीक, फ्लग को ही ट्रेडिशनल टूल्स कहा जाता है। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फ्यूनल। वो फ्यूनल के शेप में होता है। एंड द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल। और जो सीड्स होता है वो क्या होता है, भरा हुआ होता है फ्यूनल में, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प इन, एंड दीज ins prise into the soil and place seed there। तो फिर उसको जो है सॉइल में क्या किया जाता है, रखा जाता है सीड को, और फिर उसको उगाया जाता है। ठीक ना, प्लेस सीड देयर, फिर वहाँ पे रखा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सीड ड्रिल देखिए। सीड ड्रिल क्या होता है कि नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की मदद से सीड ड्रिल किया जाता है। और सीड ड्रिल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। दिस टूल शोज द सीड, वह उन सीड्स को दिखाता है जो कि यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस, जो कि अंदर मतलब जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो उनको ये जो है खोद के जो है ट्रैक्टर की मदद से उनको निकाला जाता है। एंड इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल। जो सीड होता है वो सॉइल से कवर्ड होता है आफ्टर सोइंग, एंड द प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड। और कुछ क्या होते हैं जो है डैमेज हुए होते हैं बाय द बर्ड। एंड सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इससे हम टाइम और लेबर को भी बचाते हैं। एंड अप्रोप्रिएट डिस्टेंस between the seed is important to avoid overcrowding of plants, and this allow plant to get। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, मैन्योर मैंने बताया था क्या होता है। मैन्योर जो कि एक नेचुरल खाद होती है। ठीक ना, प्राकृतिक खाद होती है जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मतलब किसके द्वारा, जो काऊ का डंक हो गया और ऐसे इंसेक्ट्स हो गए जिन जो कि उनकी डेड बॉडीज़ हो गई। ठीक ना, तो डीकम्पोजर्स की मदद से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे वो मैन्योर के फॉर्म में बन जाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो कि फैक्ट्री में क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक, तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द
हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि सॉइल को क्या है कि देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक ना, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और फॉर हेल्दी ग्रोथ, हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल क्या करता है, मिनरल को सप्लाई करता है, ठीक ना, कहाँ सप्लाई करता है, तो क्रॉप्स में, ठीक ना। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन एरियाज। फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, ठीक। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द nutrients. Continuous growing of crop makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore farmers have to add manure to nutrients. तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बता देता हूँ क्या लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि जो फार्मर्स होते हैं, कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो मतलब एक साल में जो 3 सीज़न होते हैं उसमें लगातार एक ही फील्ड में क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करवाते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम होती जाती है, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं, वो मैन्योर मिलाते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं, तब जाके वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलिटी बनती है। और कुछ ऐसे होते हैं तो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि टाइम देते हैं और फिर उसमें मैन्योर मिलाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी और बेटर होती है, ठीक। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए एक्टिविटी जो दी गई है, एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें 3 वेसल्स लेने हैं, ए बी सी, ठीक ना। इसमें कहा गया है कि 3 वेसल्स लगी। इसमें जो है ए में क्या करना है, ए में आपको सेम अमाउंट ऑफ सॉयल लेना है, ठीक ना, और फिर उसके बाद इसमें मैन्योर मिलाना है। और बी में क्या मिलाना है, यूरिया मिलाना है। और फिर सी में क्या मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है, ठीक, छोड़ देना उसी तरह। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं क्या हम लोग कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सबसे जल्दी और कौन सबसे बेटर ग्रो किया। तो यहाँ पे बी होगा, जो फर्टिलाइजर्स होगा, ठीक ना, वो ग्रो करता है। क्यों, वो देखते हैं। अब आगे देखिए, तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक ना। तो हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो मैन्योर से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, तो मैन्योर में क्या चीज़ होता है, ये अब ये क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। मैं आपको बताया ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में। तो कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स देखिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, और फिर यहाँ पे सुपर फॉस्फेट, फिर पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। तो इसमें ये मदद करता है कौन, फर्टिलाइजर्स, ठीक ना। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। और वही चीज़ कहा गया है कि ये क्या करता है, सॉइल को जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है, ठीक ना। तो अब देखिए, फर्टिलाइजर है ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और ये किसका सोर्स है, वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स है, ठीक ना, फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे 2 डिसएडवांटेज देखने को मिले। एक क्या, एक तो लेस फर्टाइल कर देता है सॉइल को, और दूसरा वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स बन जाता है फर्टिलाइजर। देयरफॉर इन ऑर्डर मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाई ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसमें हम लोग मैन्योर मिलाते हैं, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग उसके मतलब जब 2 क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसके बीच में जो समय होता है वहाँ पे हम लोग मैन्योर को मिला के सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं, उसको बेटर करते हैं, ठीक। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो वाटर यहाँ पे देखिए एडवांटेज 2 चीज़ दिया गया है कि उसका सॉइल का टेक्सचर बढ़ाता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ाता है, ठीक ना। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल। रिप्लेनिश मतलब क्या होता है कि एक तरह से कह दो इसको ख़त्म करना या फिर इसको रिड्यूस करना, ठीक। तो इसको कैसे लोग, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, सॉइल को रिप्लेनिश किया जाता है। और क्रॉप रोटेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately। earlier farmer in northern India used grow legumes and fodder in one season and wheat in the next season, and this helped to replenish the soil with nitrogen, and farmers are being encouraged to adopt practices। इसमें कहा गया है क्या
कि हमको जो है फार्मर्स को इनकरेज करेगा कि भैया एक साल में जो है एक फील्ड में एक क्रॉप ग्रो करो और कुछ समय दे दो कि नेक्स्ट सीज़न में उसको दूसरा क्रॉप्स को लगाओ, ताकि हम जो समय देंगे उसमें मैन्योर मिला के उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल को उसको बेटर करेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर दिया गया, तो इसको आपको लर्न करना होगा। ये सब क्वेश्चन भी शायद हो, मैं देखा नहीं हूँ बट हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए। तो फर्टिलाइज़र इन इन एन इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक ना, ये क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट है। फिर उसके बाद मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, प्राकृतिक का सब्सटेंस है, ठीक ना, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज, ठीक ना, ये इन चीज़ों से बनता है। तो यहाँ पे देखा गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे मैन्योर प्रिपेयर होता है। तो द फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये फील्ड में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, बट यहाँ फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, कोई ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दिस सॉइल, ठीक ना, ये डिफरेंस है। तो फर्टिलाइजर्स आर ए वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और यहाँ पे मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट मैन्योर, ठीक ना। तो यहाँ पे मैन्योर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है, बट यहाँ पे जो टेक्सचर और वाटर रिटेलिंग की जो कैपेसिटी ये बेटर होती है, ठीक ना, ये एडवांटेज है मैन्योर का। तो यहाँ पे दिया गया है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, ठीक ना। क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं कि मैन्योर बेटर है फर्टिलाइजर्स से, इट इन एजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इस पे जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाटर कैपेसिटी इसके पास है। व्हाट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेस बिकम इजी, यहाँ पे उनको गैसेस स्टोर करने में लेने में जो है यहाँ पे बहुत इजी मिलता है। द इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स के फ्रेंडली भी हो जाते हैं कुछ। द इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक ना, वही चीज़ें कहेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं इरीगेशन पे। इरीगेशन में क्या है, अब देखिए इरिगेशन, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, ठीक ना, सबको जीने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, प्लांट, एंड वाटर इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स बाई रूट एंड अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब एंड प्लांट कंटिन्यूसली 90% ऑफ वाटर, ठीक। एंड वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर dry condition, and nutrition dissolved in water get transport to each part of the plant, and water is also protect the crop from both frost and hot air current, ठीक ना, and to maintain the moisture of soil for healthy crop growth, field have to वाटर रेगुलरली, ठीक ना। यहाँ पे जो लिखा गया मैं बता देता हूँ आपको कि वाटर सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। और यहाँ पे वाटर जो है किससे एब्जॉर्ब होता है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और ये 90% इसमें वाटर कंटेंस रहता है। और इसमें जो है रूट के थ्रू क्या क्या है यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स भी और मिनरल्स भी जो है रूट्स के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और फिर न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर, और वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। एंड वाटर आल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम, और ये जो है जब गर्मी में जो है या फिर हॉट एयर और फिर फ्रॉस्ट से ये क्या करता है, इनको बहुत मदद करता है, ठीक ना। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ एंड फील्ड वाटर रेगुलरली, ठीक ना, फील्ड किया जाता है वाटर को जो है रेगुलरली क्रॉप्स में। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन का ये देखिए यहाँ पे दिया गया, द सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई किया जाता है वाटर को क्रॉप में डिफरेंट इंटरवल, मतलब डिफरेंट टाइम पे। डिफरेंट टाइम का कहने का मतलब डेली थोड़ी ना इरीगेशन करेंगे, कुछ कुछ डेज़ के बाद वहाँ पे इरीगेशन करते हैं, ठीक ना। क्रॉप्स को उसी को इरीगेशन कहा जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टाइम हो सकती है, क्या इंटरवल ऑफ टाइम हो सकती है। तो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन देख के हम वो इरीगेशन करते हैं। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और जो यही बताया कि 90% जो है वहाँ पे प्लांट्स में वाटर कंटेन होता है। तो बेसिकली वहाँ पे जो वाटर गर्मी की वजह से वहाँ पे ड्राई हो जाती है जो मिट्टी, तो वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हमें वाटरिंग करनी पड़ती है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक ना।
अब सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या कैसे कैसे मतलब इरिगेशन किया जाता है, कौन से ऐसे सोर्स हैं। सो द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल। ये सारी चीज़ें क्या है, इरिगेशन के सोर्स हैं इनको लर्न कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। देखिए ट्रेडिशनल मतलब बता चुका हूँ कि पुराने लोग कैसे इरिगेशन करते थे। तो वेल के थ्रू, ये बहुत ही आप लोग देखते हो आजकल बहुत कम कुआं दिखता होगा विलेज में, लेकिन दिखता है, लेकिन ठीक ना, दिखता है लेकिन उसको ढक देते हैं, ठीक ना, तो भी नहीं दिखता है। तो इसलिए देखिए ये बहुत ही पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जैसे ट्यूबवेल लग गए थे, ठीक ना, तो पॉन्ड से भी करते तो थोड़ा सा वहाँ पे पॉन्ड में क्या होता है बता दूं आप लोग को कि वहाँ से भी मोटर लगता है, तो मोटर भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ठीक ना। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल एंड लेक्स कैनल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड रीजन टू टेकिंग इट टू द फील्ड एंड कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज दिस मेथड। और जो यहाँ पे जानवर और ह्यूमन क्या होते थे, इसको पहले भी ह्यूमन भी वेल से ही शायद पानी नहीं, शायद नहीं, पहले वेल से ही ये लोग पानी पीते थे, ठीक ना। वेरियस ट्रेडिशनल वे, सो पुली सिस्टम, यहाँ पे चेन लगा के खींचा जाता था, फिर चेन पब यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे सीमेंट लगा दिया गया, फिर यहाँ पे वेल के थ्रू चेन लगा दिया गया, इसको चलाएंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक ना, सिस्टम था। फिर यहाँ पे ढेकली एंड यहाँ पे बैल के द्वारा या फिर किसी जानवर के द्वारा पानी को, जैसे वो यहाँ पे देखिए ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये चेन क्या होगी, घूमेगी, तो ये जो जब चेन घूमेगी तो पानी आएगा ऊपर। ये देखिए बाल्टी लगी हुई, 1 2 3 इस तरीके से बाल्टी लगी हुई, तो इरिगेट करते थे। ये देखिए 1 बाल्टी हो गई, 2 बाल्टी हो गई, 3, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक ना। तो यही है। फिर अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे लेवर सिस्टम, राहत, फिर पंप्स आर कॉमनली यूज्ड बाय लिफ्टिंग वाटर एंड डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज। अब ये सिस्टम क्या, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बायोगैस के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब देखिए तो यहाँ पे जो मतलब पहले बताया कि पहले लोग चेन के द्वारा क्या करते थे, पुल करते थे, बट अब वो चेन नहीं लगा, अब यहाँ पे मोटर लग गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलेगा, और पाइपलाइन यहाँ से, सॉरी पाइपलाइन यहाँ से आ गई है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इरिगेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो ये क्या करता है, इकोनॉमिकली मतलब हेल्प करता है, मतलब इकोनॉमिकली यूज़ होता है वाटर, ठीक ना। द मेन मेथड यूज आर फॉलोज। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम आर मोस्ट यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available, and the perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle and it gets sprinkled on the crops. तो बेसिकली क्या कहा गया है कि यहाँ पे देखिए, जैसा कि इस फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में देख लीजिए, आपको थोड़ा सा कहेंगे हाँ ये सेम लग रहा है, बट यहाँ क्या डिफरेंस है, कुछ तुमको लगेगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जो दिखाना चाहता था मैं। ये रहा, ये देखिए यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक परपेंडिकुलर पाइप खड़ी कर दी जाएगी, इस पाइप से यहाँ पे देखिए जो वाटर रहा है ये जा रहा है, ठीक ना। ये देखिए पाइप यहाँ पे जोड़ी गई है, जो वाटर है वो स्प्रेड हो रहा है, स्प्रिंग हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे ज़मीन पे ही छोड़ दी गई है। तो ये नालियाँ हैं जहाँ से कैनाल के थ्रू ये जो है वाटर इरिगेट हो रहा है, ठीक ना। तो ये प्लांट्स को वाटर मिल रहे हैं, इसी को कहा गया डीप सिस्टम हो गया, और ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसमें यही कहा गया, इसमें स्प्रिंग किया गया वाटर को, इस तरीके से फैलाया गया हर तरफ, और यहाँ पे सीधा जो है ज़मीन के थ्रू जो है कैनाल के हिसाब से यहाँ पे वाटर को भेज दिया गया, ठीक। तो पढ़ लेते हैं ड्रिप्स। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट ऑल पोजीशन बाय द रूट्स। तो ये रूट्स की एकदम मतलब जॉइंट में होता है, ठीक। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, ठीक। इट इज़ बेटर टेक्निक फॉर द वाटरिंग ऑफ फ्रूट प्लांट्स, गार्डन ट्रीज, एंड द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप by drop, and water is not as wasted at all. It is
बोन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, ठीक ना, तो इसमें वाटर भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।